Hello दोस्तों, this is Ravi Saini. I'm here to teach you how we can be proficient in English in spoken English within 60 days. मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ जिसके आधार पे विद इन 60 डेज आप लर्न कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश को। वो कौन कौन सी चीजें हैं? बिफोर आई स्टार्ट दिस क्लास, ये क्लास शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि 60 दिन में आप स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हो। आप इजीली लोगों में बोल सकते हो, उसमें प्रोफिशिएंसी गेन कर सकते हो। तो वो किस तरीके से है? प्रोफिशिएंसी गेन करने के लिए फर्स्ट जो बात है वो क्या करना है? फर्स्ट थिंग है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यू विल हैव टू यूज़ योर टंग। आपको टंग को, जीभ को काम में लेना है। टंग को कैसे? यू विल हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स whom you want to talk, you will have to talk with them. उनको, उनके साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करनी होगी विदाउट एनी हेजिटेशन। मतलब कोई भी हेजिटेशन आपके मन में है तो वो हेजिटेशन नहीं रखनी है, क्योंकि इफ यू हैव द हेजिटेशन व्हाइल स्पीकिंग देन यू कांट लर्न। आप है ना वो नहीं सीख सकते। तो सेकंड वन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस दोस्तों के साथ। सेकंड वन है जो शर्मिलापन है, शर्मिलापन है, आपको शर्म को कुर्ती पे टांग देना है। ठीक है, गेट असाइड योर फियर फर्स्ट, देन सेकंड गेट असाइड योर साइनेस। ठीक है, तो जो साईपन है, ठीक है, शर्मिलापन जो है आपके अंदर उसको दूर भगाना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जो डर है उसको भी दूर भगाना है। गेट असाइड योर फियर। ठीक है, जो डर है मन में उसको भगा दो। कोई नहीं, जो भी जो इनिशियल स्टेज में होता है स्पोकन इंग्लिश में, वो बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट करता है वाइल स्पीकिंग, बोलते वक्त। और कई प्रकार की गलतियां भी होती है, उसका फियर मन में बैठ जाता है। लेकिन इस प्रकार का अगर फियर रखोगे देन यू कांट लर्न। तो ना तो फियर रखना है आपको, ठीक है, ना कोई शर्मिलापन रखना है। तीसरा है, आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। और फोर्थ जो है इम्पोर्टेंट थिंग है, वो ऑनलाइन क्लास, जो क्लासेज हैं स्पोकन इंग्लिश की, उसके लिए स्पेशली रिक्वायर्ड है। वो स्पेशली रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि ऑफलाइन क्लासेज के अंदर जो ट्यूटर होता है या जो ट्रेनर होता है स्पोकन इंग्लिश का, वो आपको एक्सरसाइज करवा देता है, प्रैक्टिस करवा देता है। और यहाँ पे क्या है कि आपको एक कंपेनियन की जरूरत होती है। देन फोर्थ वन क्या है? फाइंड अ कंपेनियन whom you just want to talk, जिससे आप बातचीत करना चाहते हैं। वो आपके साथ अगर एक क्लास ज्वाइन कर लेगा देन वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए ये चार जो बातें हैं वो आपको करनी है। फाइंड अ कंपेनियन। और एक है, वो भी इम्पोर्टेंट है, फिफ्थ वन, यू हैव टू डू 5 मेजर थिंग्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। ये 5 जो हैं ये मेजर थिंग्स हैं। यू हैव टू फॉलो दीज 5 पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है। फिफ्थ वन व्हाट इज? आपको होमवर्क करना है रोजाना। डू होमवर्क अकॉर्डिंग टू क्लास, व्हाट इज टॉट टू यू। जो आपको पढ़ाया जाता है उस क्लास के अकॉर्डिंग आपको होमवर्क करना है। ये 5 चीजें कर लो विद इन 60 डेज, आराम से यू कैन लर्न। आप सीख सकते हो। स्टार्टिंग में प्रोनाउंसिएशन में भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, कुछ मिस्टेक्स होगी। ठीक है, ये चीजें होती हैं, सभी इनिशियल स्टेज में ये बातें होती हैं। अब जो फर्स्ट क्लास है जो आपके सामने है इस तरीके से, ये लिखा हुआ है डायरेक्ट टॉकिंग बेस्ड ऑन डू। वी कैन टॉक ऑन द बेसिस ऑफ डू टू ईच अदर।
हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं डू के बेसिस पे। वो कैसे कर सकते हैं? आपको कुछ स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इजीली यू कैन टॉक। देखिए दोस्तों, आपको किसी से कोई क्वेश्चनिंग करनी है, देन डू यू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डू यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यहाँ वर्ब की जगह वर्ब पुट करना। इस तरीके से आप अपने दोस्त को कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे? डू यू का मतलब अगर बात करें तो यहाँ आप ले लेना क्या आपसे, और यहाँ जो वर्ब रखोगे उसके अकॉर्डिंग अर्थ निकल जाएगा क्वेश्चन का, ठीक है, क्या आपसे ले लेना, ठीक है। इसका अगर बात करें, आपका फ्रेंड आपको आंसर करेगा, वो दो तरीके से करेगा, या तो अफर्मेशन के अंदर एंड या निगेशन के अंदर, या तो सकारात्मक आंसर करेगा या फिर नकारात्मक आंसर करेगा। तो सकारात्मक कैसे करेगा? यस आई वर्ब फर्स्ट। जो वर्ब आपने आपके फ्रेंड ने क्वेश्चन में यूज ली थी, वो सेम वर्ब यहाँ पे पुट करनी है, उसी की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे पुट करनी है। तो वो हाँ में हो जाएगा, हाँ मैं, और जो क्रिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अर्थ आ जाएगा। अगर वो ना में आंसर दे रहा है निगेशन के अंदर, देन नो आई डोंट वर्ब फर्स्ट, वो मना कर देगा, नहीं मैं नहीं, यहाँ जो वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव सेंस आ जाएगा। जैसे मैं क्रिया की बात करूं यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक ले लिया, टेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म टुक है, थर्ड फॉर्म टेकन है। तो यहाँ टेक, टेक के आगे खाने पीने का कोई भी सामान लगा दो, जैसे टेक टी है, टेक कॉफी है, ठीक है, टेक जूस है, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको यहाँ पुट कर दो, जैसे डू यू टेक टी, यहाँ पे टेक टी ले लिया, ठीक है, डू यू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट कर दी, डू यू टेक टी। तो इसका मतलब क्या निकला? आपने क्वेश्चन किया अपने फ्रेंड को, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करते हुए डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, इसका मतलब क्या है? क्या आप चाय पीते हो या क्या आप चाय लेते हो? ये उसके हैबिट के बारे में पूछना है। यदि वो बंदा पीता है तो वो किस तरीके से इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आंसर करेगा? यस यस आई, आई ई नहीं बोलना है, ई आ वर्ब फर्स्ट में, आ टेक टी, यस आ टेक टी, यस आ टेक टी, आ यहाँ पे सेम वही वर्ब टेक टी, वो पुट कर देगा, यस आ टेक टी, जी मैं चाय पीता हूँ, ठीक है, या हाँ मैं टेक टी यानी चाय पीना, हाँ मैं चाय पीता हूँ। अगर वो मना करेगा देन वो कैसे मना करेगा? नो आई डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम टेक टी, नो आई डोंट टेक टी, जी मैं चाय नहीं पीता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ वर्ब पुट करके क्वेश्चन अगर आपको फ्रेंड से करना है, देन यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म पुट कर देना, और आपका फ्रेंड रिप्लाई करेगा इन दो स्ट्रक्चर से, हाँ में या फिर ना में, वो सेम जो वर्ब है वही सेम वर्ब इनमें पुट की जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वियर, वियर जीन्स, वियर यानी पहनना होता है। व्हाट इज द मीन, व्हाट डज इट मीन, ये क्या अर्थ देता है? वियर पहनने का अर्थ देता है, वियर जीन्स, वियर हेलमेट, वियर बेल्ट, वियर शूज, वियर साड़ी, ठीक है, वियर, वियर दुपट्टा, ठीक है, वॉट एवर, वियर क्राउन, ठीक है, ये पहनने के सेंस में आता है। तो वियर के भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे सॉरी 3 फॉर्म होते हैं, वियर और वॉर्ड। अब देखिए दोस्तों, इसको वियर को यहाँ पुट करना है, वियर, वियर जीन्स, ओके। इसका मतलब क्या निकला? आपके फ्रेंड ने पूछा डू यू वियर जीन्स, क्या आप जीन्स पहनते हो, ये अर्थ वैसे हो गया, या वर्ब के अकॉर्डिंग हो गया, ये सेंस तो आ ही रहा है, क्या आप, तो डू यू वियर जीन्स, क्या आप जीन्स पहनते हो? अगर वो पहनता है देन वो यस में, यस आई, सेम यहाँ पुट कर दो, यस आई वियर जीन्स, यस आई वियर जीन्स, जी मैं जीन्स पहनता हूँ। अगर नहीं पहनते हो देन
नो आई डोंट वेयर जीन्स, मैं जीन्स नहीं पहनता हूँ, सेम वर्ब पुट कर देगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट टॉकिंग कर सकते हो। तो ऐसा आपको कैसे करना है, बहुत सारी वर्ब्स लेनी है आपको। एक बार फ्रेंड को बोलना है कि वो आपको उन वर्ब्स के बेसिस पे इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चनिंग करे, और आपको इन स्ट्रक्चर्स के माध्यम से आपको आंसर करना है उसको, हाँ में या ना में। फिर उसको इन्वर्जन में कर लेना, और सॉरी उल्टा कर लेना, आप इन्वर्जन में कर लेना। कैसे, आप उसको पूछना, वो आपको इस तरीके से आंसर करेगा। तो वो धीरे धीरे क्या है, ये चीजें टंग टिप पे आ जाएंगी। और ये जो वर्ब की बात करें, तो ये वर्ब्स में आपको रोजाना जो डोमेस्टिक वर्ब्स हैं, या जो डेली डेली जो आपका या फॉर्मल लाइफ की बात करें या इनफॉर्मल लाइफ की बात करें, उसके अंदर जो वर्ब्स काम में आती है, वो रोजाना की मैं आपको वर्ब्स टेलीग्राम लिंक के पर दे दूंगा। उन वर्ब्स के को स्ट्रक्चर में यूज लेके आपको टॉकिंग करनी है, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा हार्ड नहीं है। जैसे वॉच की बात करें, वॉच यानी देखना, टीवी, वॉच टीवी। तो मैंने पूछा डू यू वॉच टीवी, क्या आप टीवी देखते हो? यस, यस आई वॉच टीवी। नहीं देखते हो? डोंट, नो आई डोंट वॉच टीवी, नो आई डोंट वॉच टीवी, जी मैं टीवी नहीं देखता। आप पूछोगे डू यू वॉच हॉरर मूवी, क्या आप हॉरर मूवी देखते हो? नो आई डोंट वॉच हॉरर मूवी। आप ऐसे पूछना, डू यू टेक बाथ एवरी डे, क्या आप रोजाना नहाते हो? कोई नहाता है आपका फ्रेंड? यस आई टेक बाथ, यस आई टेक बाथ, ऑब्वियसली। आप पूछो डू यू वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग बाइक, बाइक चलाते हुए आप हेलमेट पहनते हो? वियर, डू यू वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग बाइक, अगर पहनता है तो या ऑफ कोर्स आई वियर हेलमेट व्हाइल राइडिंग बाइक, ठीक है। इस तरीके से यू कैन टॉक टू ईच अदर और प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपको फिफ्थ जो पॉइंट बोला था स्पोकन इंग्लिश सीखने का, वो क्या था? फाइंड अ कंपेनियन whom you can talk with, जिसके साथ आप बात कर सकते हो, ऐसा आपको साथी ढूंढना है, जिससे प्रैक्टिस कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो आप, ठीक है। और रोजाना आपको एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, वर्ब्स दी जाएंगे, उन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आपको कॉन्वर्सेशन करना है आपके कंपेनियन से, आपके फ्रेंड से। और इस तरीके से आपकी बेसिक्स क्लासेज होंगी। उसके बाद में बेसिक्स होने के बाद में आप विद इन 1 मंथ आपका बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा, आपको अच्छा बोलना आ जाएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे, आगे शुरू करेंगे एडवांस स्पोकन इंग्लिश की, ठीक है। कि फॉर्मल स्पोकन इंग्लिश होती है जो ऑफिसेज के अंदर, या जो आप बात कर सकते हैं बिजनेसेस के अंदर, या जो भी है हाई जो प्लेटफॉर्म्स होती हैं, या वहाँ पे किस तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, वो चीज़ें आगे आपको धीरे धीरे आ जाएंगी। मैं बता रहा हूँ, टू लर्न अ स्पोकन इंग्लिश इज अ केक वॉक, दैट्स नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। एवरीबडी कैन लर्न with, you know, with what, with familiar environment, familiar company, you know, these things are required for learning spoken English, you know. So it's a cool thing, everybody can learn. But you know what, if you switch the videos to uh, one platform, one YouTube channel to another YouTube channel, then you can't learn. Stay tuned with me, up to 60 days you can learn. I guarantee you, within 60 days you can learn, but you will have to keep in touch with me up to 60 days, and you'll have to follow those things, you know, what I've taught you and what I'm just going to teach you. Okay, then आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं डे सेकंड क्लास के अंदर। टिल देन, बाय बाय।